आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज आवर एजेंडा टू बी डिस्कस आवर हियर टुडे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब अस्थायी लागत और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है परिवर्तनशील लागत। जो परिवर्तन हो उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। वो कॉस्ट जो वैरी करता है, बदलता रहता है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। चलिए अब हम लोग वन बाई वन टोटल डिफरेंसेस जो है 5 हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए पहला डिस्कस करते हैं। वे सभी खर्च जो उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है उसे स्थिर या अस्थायी लागत कहा जाता है। इसे ही हम अंग्रेजी में फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। आई रिपीट, वे सभी खर्च जो उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है उसे स्थिर या अस्थायी लागत कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत वे लागत या खर्च, वे लागत या वो खर्च जो पूर्ण रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, परिवर्तनशील लागत कहलाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट अंतर का बात करें उत्पादन की स्थिति के आधार पर, तो अस्थायी लागत उत्पादन होने या नहीं होने पर भी खर्च करना ही पड़ता है। आप माल बनाए या ना बनाए, आपको वो खर्चा देना ही पड़ता है। वो खर्चा, वो लागत अस्थायी लागत है। चाहे आप माल बनाए, चाहे आपका माल 0 हो या 1000 हो, वो खर्चा, वो लागत आपको बियर करना पड़ता है। उसे कहते हैं हम अस्थायी लागत, अस्थायी लागत। ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, उत्पादन न होने की स्थिति में जो परिवर्तनशील लागत है वो हमें वहन नहीं करना पड़ता है, वो हमें बियर नहीं करना पड़ता है। अर्थात यदि हमारा प्रोडक्शन 0 है, नो प्रोडक्शन नो वेरिएबल कॉस्ट। यदि हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट बियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए, रेंट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है, उदाहरण है, और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यदि हम प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोडक्शन 0 चाहिए, नहीं करना है तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। लेकिन रेंट ऑफ फैक्ट्री जो है आपको देना पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करें या लाखों प्रोडक्शन करें या 0 प्रोडक्शन करें। इसलिए इसे रेंट को हम फिक्स्ड कॉस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कहते हैं। चलिए हम तीसरा उदाहरण में आगे, वी केम टू द थर्ड डिफरेंसेस। कुल लागत स्थिर होता है, कुल लागत स्थिर होता है, परंतु प्रति इकाई लागत परिवर्तनशील होता है। जो कुल लागत होता है वो स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन जो प्रति इकाई लागत होता है वो परिवर्तनशील होता है, वैरी करता है। जबकि परिवर्तनशील लागत जो होती है उसमें बात करें। ठीक इसके विपरीत हम लोग यदि बात करते हैं परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट के नेचर का, स्वभाव का, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत हमेशा स्थिर होता है, परंतु कुल परिवर्तनशील लागत जो होती है वो बदलता रहता है। each unit of variable cost is always fixed, but the total variable cost is always changes. It doesn't fixed. Now we are moving to the fourth difference. अब हम लोग उत्पादन के प्रभाव की बात करते हैं। तो उत्पादन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर देखते हैं हम डिफरेंस। तो जो स्थायी लागत होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उसमें उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, स्थिर लागत प्रति इकाई घटती जाती है। उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे इंक्रीज करती है, बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से स्थिर लागत जो है प्रति इकाई घटती जाती है, तथा इसके विपरीत परिस्थिति में प्रति इकाई लागत जो है वो बढ़ती जाती है। इसके विपरीत परिस्थिति में, अर्थात ज्यों जो उत्पादन की मात्रा घटेगी त्यों तो प्रति इकाई जो होगी फिक्स्ड कॉस्ट का वो बढ़ती चली जाएगी। ने इसके विपरीत में, इसके अपोजिट में, यदि हम वेरिएबल कॉस्ट के क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर उसका बात करते हैं, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ता जाता है, तथा इसके विपरीत उत्पादन घटने पर परिवर्तनशील व्यय घटता है। अब हम लोग
अंतिम अंतर पर आ गए। डिफरेंस नंबर 5, पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत फैसला क्या प्रभाव डालती है। यदि हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो फिक्स्ड कॉस्ट में अर्थात अस्थायी लागत में यह उत्पादन जारी रखने या बंद करने की प्रबंधकीय नीतिगत फैसला लेने में सहायता करती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन जो मैनेजर है, मैनेजमेंट बॉडी है, उन्हें डिसीजन लेने में मदद करता है। प्रबंधन से संबंधित जो निर्णय है उसको निर्णय लेने में फिक्स्ड कॉस्ट मदद करता है कि हम प्रोडक्शन जारी रखें या प्रोडक्शन बंद कर दें। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हम बंद कर दें या जारी रखें, ये हमें फिक्स्ड कॉस्ट ही मदद करता है तय करने में, निर्णय लेने में। जबकि वेरिएबल कॉस्ट की यदि बात करते हैं तो यह वेरिएबल कॉस्ट प्रबंधकों को, मैनेजर को कोई नीतिगत पॉलिसी लेने का फैसला देने में सहायक नहीं होता है। ये डिसीजन लेने में मदद नहीं करता है मैनेजर को कि हम प्रोडक्शन को कैरी ऑन करें, प्रोडक्शन को जारी रखें या जारी नहीं रखें। इन इंग्लिश वी कैन से दैट इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक decision regarding whether to continue the process of production in the factory or to restrict it or to stop the production at the factory. So it helps, fixed cost helps the manager to take vital decision, important decision, very important decisions regarding whether to continue the production or not. On the other hand, if we talk about the importance of variable cost, so variable cost does not help the manager, the management body to take decisions regarding any policy, regarding whether we should carry on the production or not. It is not to be clarified by the help of variable cost. So variable cost, in one sentence we can say variable cost doesn't help the managers. प्रबंधकों को नीतिगत फैसला लेने में सहायक नहीं होती है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। तो आज हम लोग डिस्कस करिए 5 डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस किए, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या अंतर होता है। एक और आपको समझ लेना होगा, पहले में जैसे मैं बताया कि वेरिएबल कॉस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉ मटेरियल। जितना हम प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल उतना लगेगा, जितना हम कम प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल कम लगेगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा, फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे अच्छा एग्जांपल है रेंट, भाड़ा। रेंट जो है रूम का, रेंट जो है फैक्ट्री का, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे फिक्स्ड कॉस्ट का। यदि हम प्रोडक्शन नहीं भी करते हैं तो भी हमें लैंडलॉर्ड को लैंड का रेंट देना पड़ता है, अर्थात हमारा प्रोडक्शन शून्य है, जीरो है, तो भी रेंट देना पड़ता है। और यदि हम बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लाखों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भी हमको वही रेंट ऑलमोस्ट देना पड़ता है। तो रेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, और रॉ मटेरियल जो है बेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट का। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नेक्स्ट एजुकेटिव वीडियो बनाते रहें। कृपया आप यदि मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।